गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ़ यू। आप सबों का फिर से हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। बस इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए, 2-3 बार सुनिए। डेफिनेटली इट्स वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल एग्ज़ाम, चाहे वो आपके आने वाले सीजीएल यानी जेसी सीजीएल हो या बीएससी सीजीएल हो या किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, दरोगा हो, एनटीपीसी हो, सभी एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंशिएंट इंडिया से जुड़े हुए कुछ खास प्रश्न। बहुत ध्यानपूर्वक सुनना होगा आपको। देखिए, प्रश्न है कि वैदिक काल में पनी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय पूछा गया है। वैदिक काल में पनी का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? इसका सही जवाब है व्यापार। ओके, तो वैदिक काल में व्यापार सिस्टम चल रहा था, ना कि कृषि पर आधारित था। ठीक है। दूसरा है कि ऋग्वेद में पुत्री के लिए जो प्रयुक्त शब्द दुहिता, उसका क्या अर्थ है? दुहिता का क्या अर्थ है? दुहिता पूछा गया, दुहिता का क्या अर्थ है? तो दुहिता का सही अर्थ है गाय का दोहन करने वाला या दोहन करने वाली। गाय का दोहन करने वाला या करने वाली को यहाँ दोहिता या दुहिता कहते हैं। ठीक है। अगला है कि संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इसका सही देवता मुरुगन। ओके, तो सही देवता क्या है? मुरुगन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु के सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने जिस धातु का सर्वाधिक सांकेतिक के रूप में सिक्कों का प्रचलन किया वो था कांस्य धातु। गुजरात को जीतकर किसने दिल्ली सल्तनत में उसे जोड़ लिया, शामिल कर लिया? तो गुजरात को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने इसे दिल्ली में मिला लिया। अमीर खुसरो किस गायन शैली के जन्मदाता हैं? इससे कव्वाली शैली जो आज आप बहुत सुनते हैं, कव्वाली हम लोग, वो वास्तव में अमीर खुसरो का ही देन था। उनकी गायन शैली कव्वाली थी। कबीर की मृत्यु के बाद उनकी समाधि कहाँ बनाई गई थी? तो इसका सही जवाब है मगहर में। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? इसका सही जवाब है वीर सिंह देव बुंदेला, या वीर सिंह बुंदेला भी कहते हैं। वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल, जो कि अकबरनामा के रचयिता थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। अगला है कि बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दे दिया? तो जिस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था उनका नाम था गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव को खुसरो की सहायता करने के कारण, वही खुसरो जो आगे चलकर शाहजहाँ बना, उसको जहांगीर ने मौत के घाट उतार दिया। उनका नाम था गुरु अर्जुन देव, और गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। क्या ये सही है? आप मुझे उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगला है कि पांड्यों का उल्लेख सबसे पहले किस विदेशी यात्री ने? पांड्य, ये पांड्य जो है या पंडा लोग जो है, उनका सबसे पहले उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया है? तो मार्को पोलो ने। ब्यास नदी का प्राचीन नाम पूछा गया है। इसका सही जवाब है बिपाशा। 100 दोनों में है, ध्यान रखिएगा। ब्यास अंतिम में 100 है, बिपाशा। ओके। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वत्स महाजनपद की राजधानी बताना है। इसका सही जवाब है कौशाम्बी। तो वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब है कौशाम्बी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी। ठीक है, ये आंसर गलत लिखा, उदयन होगा आंसर। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? मगध में जो सबसे पहला राजवंश स्थापित हुआ उसका नाम था हर्यक वंश, और हर्यक वंश के संस्थापक का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। बुद्ध द्वारा गौ हत्या की जो बौद्ध मतावलंबी कहते थे उसको क्या कहते हैं? बुद्ध में यहाँ पर प्रश्न गलती लिखा हुआ है, आंसर गलत है। वास्तव में बुद्ध जो गृह त्याग दिए थे, यहाँ पर स्पेलिंग एरर है।
गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, जब बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया था दुखों से पीड़ित होकर, आई मीन संसार की दुख, उनकी वेदना, उसका समाधान करने के लिए, ज्ञान प्राप्ति करने के लिए जब बुद्ध ने गृह त्याग किया तो उसको बौद्ध धर्म में महाविष्क्रमण कहते हैं, महाविनिष्क्रमण। ओके, चलिए। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहते हैं? सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को, जो घोड़े और अस्तबल को देखभाल करता है, उसके प्रधान को आमिर ए आखूर कहते हैं, आमिर ए आखूर। खालसा पंथ की स्थापना एक धर्म आचार्य पाहुल सिख गुरु ने किया था, उनका नाम बताना है। शॉर्ट में कहें तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह। ओके, सिखों के अंतिम और 10वें गुरु, उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। अब अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि विशिष्ट देवतावाद के प्रवर्तक, विशिष्ट देवतावाद के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही जवाब आप जानते हैं। जी हाँ, इसका सही जवाब है रामानुजाचार्य। आप याद कीजिए, देख देख के सुनिए ध्यानपूर्वक, दैट्स इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो। ओके, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 में। चोल वंश के संस्थापक का नाम विजयालय। जो चीज़ आपको पहले पता है, आई वुड नॉट फोकस ऑन इट। ओके, आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद जो है उसको किस मुगल बादशाह ने बनाया था? तो शाहजहाँ ने बनाया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। पुष्यमित्र ने शुंग वंश के अश्वमेध यज्ञ किए, ये जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? पुष्यमेध ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, उस यज्ञ की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो महाभाष्य से मिलती है। और महाभाष्य के रचयिता कौन है? आप मुझे लिख सकते हैं, तो बताइए। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का भाग है? तो ऋग्वेद का। ध्यान रहे, ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो ये ऋग्वेद का हिस्सा है। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। उसका नाम है हेरोडोटस, हेरोडोटस। ठीक है, हिस्टोरिका को हेरोडोटस ने लिखा है। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरित मानस हंस के लेखक है। बहुत हल्का क्वेश्चन है, उत्तर रामचरित। जी हाँ, इसका सही जवाब है भवभूति। महमूद के साथ भारत आया एक विद्वान जिसने भारतीय समाज पर किताब उल हिंद लिखा, उसका नाम था अल बरूनी। अल बरूनी ने किताब उल हिंद लिखा है। और वो किसके साथ भारत आया था? तो वो अल बरूनी जो है वो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? तो राजेंद्र प्रथम ने। खरमेर के जो राजा थे उसने किस भारतीय राजा से मित्रता निभाई? तो राजेंद्र प्रथम से। और फाइनली, सल्तनत काल में हक ए सर्ब क्या था? हक ए सर्ब, हक ए सर्ब पूछा जाता है इस तरह के प्रश्न। हक ए सर्ब क्या है? तो ये एक सिंचाई कर था। ध्यान रहे, यह एक सिंचाई कर था। अगला प्रश्न है कि नायब ए मामलिकत, नायब ए मामलिकत नामक पद जो है वो सल्तनत काल में था, तो किस लिए था? किसने इसको सृजन किया था? तो इसका सृजनकर्ता का नाम है मुइज़ुद्दीन आराम शाह। बहराम शाह याद रखिएगा, सिर्फ बहराम शाह, जिसने नायब ए मामलिकत या मामालिकत। ओके, मुगल काल में लोक निर्माण विभाग, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुगल काल में जो लोक निर्माण विभाग, जिसको हम लोग आज PWD बोलते हैं, PWD यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, को क्या कहा जाता था उस समय? उस समय उसको शोहरत ए आम कहा जाता था, शोहरत ए आम, शोहरत ए आम। अगला प्रश्न है कि बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करते हुए मुंगेर ले गया? तो इसका सही जवाब है मौ से मुर्शिदाबाद, मौ से मुंगेर और मौ से मीर कासिम। तो बंगाल का वह शासक जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाते हुए मुंगेर ट्रांसफ़र किया, उसका नाम था मीर कासिम। यही मीर कासिम जिसने बक्सर के युद्ध में एक तरह से बहुत ही खतरनाक रोल अपनाया, जिसका जिक्र होगा। किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया? तो ये आपको ध्यान रहे, पुष्यमित्र शुंग है यहाँ पर, अश्वमेध यज्ञ करवाया। और यहाँ पर पूछा गया है अभिलेख,
ठीक है। तो अयोध्या अभिलेख है जिसमें ये जिक्र किया गया है कि वास्तव में अयोध्या अभिलेख वो अभिलेख है जिसके द्वारा ये पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, गिरनार में एक सुदर्शन झील है और सुदर्शन झील का निर्माण किसके शासक या किस शासक ने करवाया था? तो गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य, जी हाँ, गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? तो सही जवाब है 7 वर्गों में। एक दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा सैनिक, चारवाहा, शिल्पी, न्यायिक अधिकारी और पार्षद। कनिष्क की राजधानी सभी कुछ जानते हैं, पुरुषपुर या पेशावर जिसको बोलते हैं। यही कनिष्क जिसके शासनकाल में चौथा बौद्ध संगति हुआ था, ठीक है, उसमें कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि सिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? कांची में बहुत ही फैला, बहुत ही विस्तृत मैदान में फैला कैलाशनाथ का मंदिर है। कांची जाइएगा जाओ तो वास्तव में इसको नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही बनवाया था। एलोरा के जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासक था, उसका नाम था कृष्ण प्रथम, कृष्ण फर्स्ट। कृष्ण प्रथम ने ही एलोरा का मंदिर बनवाया था। एलोरा में जो कैलाशनाथ मंदिर है, तो कौ से कृष्ण, कौ से कैलाशनाथ मंदिर याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, शेरशाह का मकबरा, बहुत ही हल्का प्रश्न, सासाराम में है। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया था? तो आपको हल्का क्वेश्चन है ये भी। 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत पहली बार किसी जनरल की कार्यकारी में भारतीयों को, मतलब भारत को मनोनीत किया गया था। उसका नाम आप जानते हैं? बताइए जरा सा नाम। और लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल तो पता है आपको कहाँ है, गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। अगला प्रश्न है कि पारसी में नवरोज मनाते हैं, ये नवरोज, पारसी में नवरोज को प्रारंभ किसने किया था? तो बलबन। नवरोज का त्यौहार जो है, पारसी त्यौहार है नवरोज, उसको बलबन ने प्रारंभ किया। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम तथा सरकार के कामकाज की भाषा अंग्रेजी के रूप में स्वीकार किया गया? तो विलियम बेंटिक, चूँकि उस समय मैकाले का शासन भी था, मैकाले विलियम बेंटिक को बहुत पसंद करता था। मैकाले और विलियम बेंटिक के बीच बहुत ही बेहतर रिलेशनशिप था, इसलिए उसने क्या किया कि पूरा अंग्रेजी शिक्षा लाद दिया। दिल्ली के लाल किले के अंदर जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया दिल्ली के अंदर? तो औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया है। सांची का स्तूप किस वंश के शासनकाल में बनवाया गया था? तो मौर्य वंश के शासनकाल में अशोक के द्वारा सांची का स्तूप का निर्माण किया गया था। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई और अंत में भी हत्या का ही द्वार हुआ? तो शुंग वंश। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई और उसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ था? शुंग वंश का। हाथी गुम्फा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाथी गुम्फा अभिलेख में उपलब्धियों का विवरण है, तो किसका है? हाथी गुम्फा अभिलेख किससे जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा खारवेल से, खारवेल की उपलब्धियों से। सिराजुद्दौला के साथ कौन सी अंग्रेजी संधि की गई? सिराजुद्दौला ने अंग्रेज के साथ जो संधि किया था उसका नाम है अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि किससे जुड़ा हुआ? सिराजुद्दौला से। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो चैम्सफोर्ड सुधारों में, ठीक है। धन के निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक सभी कोई जानते हैं, दादा भाई नौरोजी।
अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए एक निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? तो सल्तनत काल में दिल्ली सल्तनत के समय सेना के खर्च के लिए एक निर्धारित भूमि होता था, उस भूमि को हम लोग मफरूज कहते थे। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? जो सल्तनत कालीन प्रांत की जो सेना होती थी उसको हस्मे अतराब कहा जाता था। हस्मे अतराब। ग्वालियर के अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने के लिए किसने रोका था? तो नागभट्ट। नागभट्ट ने अरबों को सिंध से आगे आने के लिए एक तरह से मतलब रोक दिया। महाराजा रंजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श यानी निगोशिएशन के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई? तो अमृतसर की संधि हुई, उसका नाम था चार्ल्स मेटकप। चार्ल्स मेटकप के सुझाव पर, उसके निगोशिएशन पर महाराजा रंजीत सिंह ने वास्तव में अमृतसर की संधि की। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर बनाया? अहमद शाह के समय बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर अहमद शाह के शासनकाल में बीदर बना दिया। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक का नाम बताइए? तो भीम प्रथम। भीम प्रथम सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण हुआ था मोहम्मद गजनबी ने, तो उस समय भीम प्रथम वहाँ का शासक था। अगला क्वेश्चन, फुतुह सलातीन की रचना किसने की है? तो इसका रचना है इसामी ने 1350 में। फुतुह सलातीन या सलातीन फुतुह सलातीन का रचना इसामी ने किया है। देखिए अगला प्रश्न है, सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके दो जो अल्प वयस्क पुत्रों, एक था वेदश्री और दूसरा था शक्तिश्री, का संरक्षण किसने किया? जब सतकर्णी मर गया तो उसके दो पुत्र थे, एक वेदश्री था, दूसरा शक्तिश्री था, तो उसका संरक्षण नागानिका ने किया। नागानिका। हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तो गाथा सप्तशती जिसको हाल ने रचित किया था उसका भाषा था प्राकृतिक भाषा। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष में प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन करता था? सब कोई जानते हैं, जी हाँ, हर्षवर्धन। भुवनेश्वर तथा पुरी के अंदर मंदिर की जो शैली है उसका नाम बताइए? भुवनेश्वर में आ जाइएगा, पुरी में जाइएगा तो मंदिर मिलेगा, तो उस मंदिर का शैली का नाम है नागर शैली। और ये दक्षिण भारत की नहीं, ये उत्तर भारत की शैली है। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली है, उत्तर भारत में नागर शैली है, और दोनों के बीच का जो मिश्रण है उसको हम लोग बोलते हैं बेसर शैली। लेकिन भुवनेश्वर और पुरी का जो कोणार्क का मंदिर है वो वास्तव में नागर शैली से बना हुआ है। संगमकालीन ग्रंथ तोलकाप्पियम, ध्यान रहे तोलकाप्पियम किस विषय से संबंधित है? व्याकरण और काव्य से संबंधित है, और इसके रचनाकार का नाम है तोलकाप्पियर। तोलकाप्पियम जो है वो वास्तव में व्याकरण और काव्य से संबंधित है, और इसके रचनाकार तोलकाप्पियर है। अगला क्वेश्चन है कि सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर का जो जैन तीर्थ स्थल है वो किस राज्य में है? सोनगिरी वास्तव में पड़ता है मध्य प्रदेश में, तो इसका सही जवाब है। तो ये इस तरह नहीं पूछेगा कि सोनगिरी किस धर्म से जुड़ा हुआ है। सोनगिरी का ऐतिहासिक तो दिगंबर जैन तीर्थ स्थल है। दिगंबर, श्वेतंबर, दिगंबर लोग नंगे रहते थे, श्वेतंबर लोग श्वेत कपड़े पहनते थे, ठीक है। और ये जैन धर्म का एक तरह से विभाजन हुआ था तब। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्र चेतना लाने के लिए किसने किया? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। गणपति पर्व और शिवाजी उत्सव हमारे राष्ट्र के महान क्रांतिकारी नेता बाल गंगाधर तिलक ने सर्व कर किस पर लगाया था? सर्व कर सिंचाई पर लगाया था। सर्व कर सिंचाई पर, ठीक है। 100 से सिंचाई, 100 से सर्व, इस तरह की कुछ बातें जो आपको परीक्षा में मदद कर सकती है। अगला प्रश्न है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक का नाम? बहुत ही हल्का प्रश्न है, जी हाँ, मखली पुत्र गोसाल ने किया था।
आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन है ये भी। आर्थिक दोहन, जब कभी भी ड्रेन वेल्थ ऑफ थ्योरी आए तो दादा भाई नौरोजी का नाम आता है, और उनके द्वारा एक किताब लिखा गया है जिस किताब का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। रोलेक्ट एक्ट कब पास हुआ? तो बहुत ही हल्का है, 1919। इसी को काला कानून कहते हैं, क्योंकि नो अपील, नो दलील और नो वकील के तहत आपको 2 वर्ष संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। इसी के खिलाफ तो वास्तव में जलियांवाला हत्याकांड हुआ। मतलब इस तरह से जलियांवाला में एक तरह से विरोध प्रदर्शन करने के लिए सफुद्दीन किचलू, आपका नाम सत्यपाल का नाम सुना होगा, उनको गिरफ्तार किया गया था। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो ये शायद 58 ईसा पूर्व लिखा हुआ है, आप इसको गलत कर दीजिए या देख लीजिएगा। बनवाली एक प्राचीन स्थल है, 73 से 74 की खुदाई में सिंधु सभ्यता के शेष मिले। ये बनवाली भारत के किस राज्य में है? हरियाणा में है। जैसे सिंपल, हरियाणा में बनवाली है। अगला प्रश्न देखिए है, अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता की में खोपड़ी शल्य चिकित्सक का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? खोपड़ी मिला है। खोपड़ी का शल्य चिकित्सा होता था पहले, मुंडी का, ठीक है। सोच लीजिए हम लोग कितना आगे थे सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। उस समय शल्य चिकित्सा इतना मतलब प्रसिद्ध था कि खोपड़ी का शल्य चिकित्सा होता था, मुंडी का, मस्तिष्क का बोल सकते हैं। तो कालीबंगा में वो मिला है ये साक्ष्य। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो लंबी अवधि अथवा आजीवन अविवाहित रहती है। तो ऐसी कन्या जो लंबी अवधि तक अविवाहित रहती है, ऋग्वेद में उनको क्या कहा गया है? तो उनको अमाजू कहा गया है, अमाजू। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश के कौन राज्य करता था? कौशल देश में किसका राज्य था? प्रसेनजित का, प्रसेनजित, ठीक है। महात्मा बुद्ध के समय बुद्ध जब वो कौशल देश पहुँचे तो उनका मुलाकात वहाँ के राज्य शासक का नाम प्रसेनजित था। किसके शासनकाल में वैशाली का परित्याग कर पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया गया? तो कालाशोक। कालाशोक ने क्या किया ना, वैशाली को त्याग दिया और पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था। तो वो व्यक्ति कालाशोक था जिसने पाटलिपुत्र को हटाकर, वैशाली को त्याग कर पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? एवरीवन नो अबाउट दैट, 13वां शिलालेख। अगला प्रश्न है कि पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी हड़प लिया था? तो मेरे ख्याल से आप इसका उत्तर जानते हैं, तो बताइए। जी हाँ, इसका उत्तर है पुष्यमित्र शुंग के ने वास्तव में बृहदत्त की हत्या की और बृहदत्त की गद्दी लूट लिया। और वहाँ पर, और बृहदत्त जो वास्तव में मौर्य वंश का अंतिम शासक था या क्या था, मुझे बताइएगा। 40 गुलामों का दल, जिसको चालीसा भी कहते थे, इसका विनाश किस सुल्तान ने किया? तो बहुत ही हल्का है, बलबन ने किया था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, जिसको 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने हरा दिया और उसके बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई। ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में और तीसरा भाग कहाँ था? तो तीसरा भाग जिसको नियुक्त किया था तो वो है इलाहाबाद में, ठीक है। एक भाग मुंगेर, दूसरा बांकीपुर, तीसरा इलाहाबाद। एक प्रसिद्ध बीबी का जो मकबरा है, किसकी यादगार में बनाया गया होगा? तो औरंगजेब ने अपनी बीबी का नाम था रविया दुरानी, ठीक है, उसी की यादगार में उसने बीबी का मकबरा, जिसको ताजमहल का फुवड़ भी कहते हैं, वो बनाया था। एक प्रसिद्ध चित्र बाज का चित्र का कौन था? उस्ताद मंसूर। तो मुझे बताइए ज़रा सा कि उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल में था? वो कमेंट सेक्शन खुला हुआ आपके लिए। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि एक ग्रंथ है
और एक लीलावती ग्रंथ है। दोनों के लेखक का नाम भास्कराचार्य है। लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि के लेखक का नाम है भास्कराचार्य। अगला क्वेश्चन है शिशुपाल वध किसकी कृति है? शिशुपाल वध जो है वो माघ की कृति है। स्यादवाद का क्या अर्थ है? स्यादवाद शायद है भी और शायद नहीं भी। शायद है भी और शायद नहीं भी, इसी का रहस्य तो है स्यादवाद। अकबर का संरक्षक कहिए, शिक्षक कहिए, उसका नाम है मीर अब्दुल लतीफ़। अकबर का शिक्षक का नाम था मीर अब्दुल लतीफ़। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? तो मीर जुमला ने। शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी किसको दी थी? तो पंडित जगन्नाथ को। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत वह हुमायूं का मकबरा। और कौन सा मुग़ल शासक जिसको शहीद दरवेश और जिंदा पीर के नाम से ज़्यादा सबको जानता है जिंदा पीर, लेकिन शहीदरवेश भी औरंगजेब को ही कहा जाता था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को और देखिए, बार बार सीखिए, रिमेंबर कीजिए, याद कीजिए। ये वीडियो की अगली सीरीज मैं बनाता रहूँगा। थैंक यू।